Hello students, today we are covering the chapter How do Organisms Reproduce of class 10 biology. In this video we will cover all the important points of this chapter. So the first topic is what is reproduction? The first topic is what is reproduction. Reproduction is the biological process by which organisms produce the new individuals of their own kind. Reproduction एक ऐसा प्रोसेस है जिससे organisms अपने individuals को birth देते हैं या individuals को अपने जैसे individuals को produce करते हैं. ठीक है. रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट क्यों है? रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट इसलिए है ताकि वो हमारी प्रजाति को स्पीशीज़ को प्रजाति कहते हैं, ताकि वो हमारी प्रजाति को बरकरार बनाए रखे, जिससे ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस या पर्टिकुलर किसी भी लिविंग थिंग का एग्जिस्टेंस बना रहे. इसीलिए उस लिविंग चीज़ का रिप्रोडक्शन होना ज़रूरी है. और ये पॉपुलेशन को भी मेंटेन करता है. मतलब कि हमारी जो पॉपुलेशन, जैसे अभी कुछ आजकल ये न्यूज़ में है कि कुछ नेशंस में पॉपुलेशन कम होती चली जा रही है. तो पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए, पॉपुलेशन ग्राफ को मेंटेन करने के लिए भी रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है. प्रोड्यूसेस वेरिएशंस और हेल्प्स इन इवोल्यूशन, और ये वेरिएशंस लाता है. मतलब कि जैसे कि हमारे एंसेस्टर्स पहले मंकी थे, होमोसेपियंस, हम लोग होमोसेपियंस है ना. तो जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो होमो इरेक्टस, मतलब ये अभी आप लोगों को नहीं पढ़ा है, मगर हमारा जो मंकीज से जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ है, वैसे ही हम में इतने चेंजेस आए हैं, और आगे हमारी आने वाली पीढ़ी में भी काफ़ी चेंजेस होंगे. तो ये इवोल्यूशन लाने में हेल्प करती है. ठीक है. रिप्रोडक्शन इज़ नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल बट इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़. इंडिविजुअल का सर्वाइवल रिप्रोडक्शन से नहीं होगा. मतलब एक चीज़ ने अगर बर्थ लिया है तो उसकी डेथ एक पर्टिकुलर टाइम के बाद निश्चित है, मगर ये उसकी प्रजाति को हमेशा बनाए रखेगी, उसके स्पीशीज़ को हमेशा ज़िंदा रखेगी. Types of reproduction. There are two types of reproduction, asexual reproduction and the sexual reproduction. ठीक है. तो पहले हम बात करते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के asexual reproduction के बारे में. Involves only parent. इसमें सिर्फ एक पेरेंट चाहिए होता है, सिर्फ एक जो भी इंडिविजुअल है सिर्फ एक चाहिए. ठीक है. नो गैमीट फॉर्मेशन, इसमें गैमीट्स नहीं बनते हैं. ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल. जो भी बच्चा आएगा या जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो उसी के सिमिलर होगा, उसी का कॉपी होगा. ठीक है. जैसे क्लोन्स कह सकते हैं, जिसको हम क्लोन्स कहते हैं इनफैक्ट. कॉमन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. और ये किस में कॉमन है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में. यूनिसेलुलर कहें तो जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, मतलब ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो यूनिसेलुलर हैं. और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हम लोग हैं, ठीक है, जिनके पास बहुत सारे सेल्स हैं, दे आर मल्टीसेलुलर. ठीक है. तो ये किस में कॉमन है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में. ठीक है. और उसके बाद में क्या है? बाइनरी फिजन. सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड आता है फिजन. इसमें होता है बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन. बाइनरी फिजन में क्या होता है कि एक पेरेंट से दो इक्वल इंडिविजुअल बनते हैं. ठीक है. एक पेरेंट है, उसने अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया और दो इक्वल इंडिविजुअल बनाए. ठीक है. और उसके बाद में न्यूक्लियस डिवाइड्स फर्स्ट देन साइटोप्लाज्म. पहले क्या डिवाइड होगा? न्यूक्लियस, और फिर उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है. अब जैसे कि मैं समझाऊँ अगर, तो जैसे कि ये अमीबा है, अमीबा के बीच में ये न्यूक्लियस है इसका. ठीक है. ये इसका न्यूक्लियस है. ठीक है. अब ये अमीबा कैसे डिवाइड होगा? अब ये अमीबा जो है ऐसे पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होगा. ठीक है. पहले जो इसका न्यूक्लियस है वो इसी के अंदर दो चीज़ों में डिवाइड करना शुरू कर देगा. ठीक है. फिर ये न्यूक्लियस आपस में डिवाइड होके ये ऐसा न्यूक्लियस और ये ऐसा न्यूक्लियस ऐसे करके कुछ बना लेगा. ठीक है. और फिर आफ्टर सम टाइम होल बॉडी इज़ गोइंग टू बी डिवाइड इनटू टू. एक अमीबा ये बन जाएगा और दूसरा अमीबा ये बन जाएगा.
ठीक है। तो ऐसे बाइनरी फिजन होता है। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि अमीबा, ये किसी भी प्लेन में हो सकते हैं। पैरामीशियम, पैरामीशियम एक इस टाइप का होता है। पैरामीशियम एकदम कुछ ऐसे चप्पल के शेप का, और इसका जो डिवीजन होगा वो कैसे होगा, ये एकदम ट्रांसवर्स होगा, ठीक है। ओ सॉरी, ट्रांसवर्स बनाना था ऐसे, ठीक है। और लेशमानिया, लेशमानिया का डिवीजन जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल यानी कि सीधा सीधा होता है। अमीबा का जो डिवीजन होगा वो किसी भी एंगल में हो सकता है कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, मतलब किसी भी एंगल में वो डिवाइड कर सकता है, ऐसा कोई पर्टिकुलर ऐसा वो नहीं है, ठीक है। लेशमानिया शोज लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन बाइनरी फिजन ड्यू टू फ्लैजिला, फ्लैजिला होने की वजह से लेशमानिया लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन दिखाता है। दूसरी चीज़ है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि एक पेरेंट्स डिवाइड इनटू वन पेरेंट डिवाइड इनटू मैनी इंडिविजुअल्स, एक पेरेंट मैनी इंडिविजुअल्स में डिवाइड होते हैं। आगे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। अकर्स इन अनफेवरेबल कंडीशन, किसी भी कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में जो है ये अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर देंगे। न्यूक्लियस डिवाइड्स मैनी टाइम्स फर्स्ट, न्यूक्लियस जो है एक बहुत बहुत बार अंदर ही अंदर डिवाइड होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, और उसके बाद में जो है इसका साइटोप्लाज्म होगा वो अलग होगा। बाकी सबसे पहले अंदर ही अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन चल रहा है, किसी भी कंडीशन हो, कोई भी कैसी गर्म ठंडी, कोई कैसी भी कोई फेवरेबल कंडीशन इसे नहीं चाहिए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है प्लाज्मोडियम, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रैगमेंटेशन, बॉडी ब्रेक्स इनटू फ्रेगमेंट्स, ठीक है। फ्रैगमेंटेशंस में क्या होता है कि एक स्पायरोगायरा होता है, ऐसे करके पतली सी चेन होती है, तो इसकी बॉडी फ्रैगमेंट्स में टूट रही है, टुकड़ों में टूटती है, ठीक है। दैट इज़ नोन एज फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। ईच फ्रैगमेंट ग्रोज इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, हर फ्रैगमेंट टूट टूट के, ये यहाँ से टूटी यहाँ से टूटी और वापस से इसने एक नई फ्रैगमेंट बना ली, तो हर फ्रैगमेंट टूट टूट के अपना नई फ्रैगमेंट्स बना लेती हैं। दूसरा आता है रीजेनरेशन, एबिलिटी टू लॉस द बॉडी पार्ट्स। इसमें ये होता है रीजेनरेशन में हम ये कह सकते हैं कि इसमें बॉडी पार्ट्स को खो देने की एबिलिटी होती है। खो देने की मतलब है जो भी बॉडी पार्ट है आपका वो यहाँ से, जैसे कि लीवर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ह्यूमन बॉडी में रीजेनरेशन का। लीवर कहीं से भी स्टार्ट होता है और कहीं से भी जो है वो रीजेनरेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और प्लेनेरिया, हाइड्रा, ये सब रीजेनरेशन के एग्जाम्पल हैं। जैसे कि हाइड्रा का एक प्लांट है, ठीक है, हाइड्रा का एक प्लांट है और हाइड्रा यहाँ से कटा, वापस से अलग टूट के रीजेनरेट हो जाएगा। इसका जो स्पेसिफिक वो होता है बर्डिंग, अ स्मॉल आउटग्रोथ, ओ सॉरी, अ स्मॉल आउटग्रोथ फॉर्म्स बर्ड्स एंड डिटैचेस, ठीक है। बर्डिंग में क्या होता है कि स्मॉल बर्ड जो है सबसे पहले उगना शुरू होगी और फिर वो अपने जो मेन पार्ट होगा उसे टूट के वापस से जनरेट होना शुरू हो जाएगी, दैट इज़ नोन एज बर्डिंग। इसका एग्जाम्पल है ईस्ट और हाइड्रा। अगली चीज़ आती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम वेजिटेटिव प्लांट्स पार्ट्स लाइक रूट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि नए प्लांट जो हैं वो उसी एक प्लांट की रूट हो या स्टेम हो या लीफ हो वहाँ से ग्रो होने शुरू हो जाते हैं। इसके नेचुरल मेथड हैं जैसे कि पोटैटो, ब्रायोफिलम, जिंजर, ठीक है। स्वीट पोटैटो होता है स्टेम से ग्रो, ब्रायोफिलम में बहुत सारी पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, उसके लीव्स में ही रूट्स लगी होती हैं, वो वहाँ से ग्रो होती हैं। जिंजर स्टेम से ग्रो होती है, स्वीट पोटैटो रूट से। आर्टिफिशियल मेथड हैं इसके कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर, ठीक है, कि इसकी कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स हैं जिससे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है कि इसका रिप्रोडक्शन बहुत ही फास्ट होता है। जैसे हमें ट्रेट्स चाहिए आर्टिफिशियल मेथड का, तो जैसे हमें ट्रेट्स चाहिए वैसे हमें मिलते हैं। मतलब हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर समझाऊँ आपको तो ऐसा समझ सकते हैं कि आप आम के पेड़ पे सेब उगा सकते हैं,
नीचे आम लगे होंगे, ऊपर सेब लगा होगा। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए कि यहाँ पे पेड़ था, इसकी कुछ स्पेसिफिक रूट्स, कुछ ब्रांचेस को इन्होंने कट करके उसमें अच्छे से वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम करके और यहाँ पर दूसरा प्लांट उगाया, मतलब पेड़ उसको उगाया था, और उस पर एक पार्ट पे अलग तरीके के फ्रूट्स और दूसरे पार्ट पे अलग तरीके के फ्रूट्स ग्रो कराए थे। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट किया और ये सक्सेसफुल हुआ है। तो इसीलिए इसमें जैसा ट्रेड चाहे हम वैसा बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन, प्रोड्यूसेस वेरिएशन। ठीक है, तो इसमें मेल और फीमेल 2 गैमेट बनते हैं। इसमें कोई भी गैमेट नहीं बन रहा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी गैमेट नहीं बन रहा था, सिर्फ सिंगल पेरेंट चाहिए था। लेकिन इसमें 2 पेरेंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, और इसमें वेरिएशन आता है। अब हम बंदर से आज चलते फिरते इंसान कैसे बने, क्योंकि वेरिएशन आया, इवोल्यूशन हुआ। तो इसी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फूलों में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ थोड़ा सा फ्लावर हम समझते हैं। तो एक फूल में एक एंथ, जो मेल पार्ट, जो फीमेल पार्ट, सॉरी, हाँ, तो एक फूल में, ठीक है, तो जो ऐसे करके है, ठीक है, तो ये होता है आपका फीमेल पार्ट, और ये जो पार्ट्स हैं ये है मेल पार्ट। एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं। एक में सिर्फ मेल होता है, एक में सिर्फ फीमेल होता है, ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं। तो इसको अभी इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मगर ऐसा होता है कुछ, ये मेल पार्ट, ये फीमेल पार्ट। इस वाले पार्ट को कहते हैं हम एंथर, इस वाले पार्ट को हम कहेंगे फिलामेंट। ये इसकी स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, ये ओवरी है, ये स्टिग्मा है, और ये इसकी स्टाइल, मतलब सॉरी, स्टिग्मा ऊपर वाला है, और ये जो स्टाइल में खड़ी हुई है ये इसकी स्टाइल है। ठीक है, डंडा। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर समझ में आ गया। अब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होते हैं, मतलब तो इसमें पॉलिनेशन होता है। ठीक है, पॉलिनेशन में भी 2 टाइप के पॉलिनेशन होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, और इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट होता है। मेल गैमीट आएगा, फीमेल गैमीट आएगा, दोनों आपस में मिलेंगे, और स्पेसिफिक जो होता है इसमें जायगोट नहीं इसमें जायगोट बना लेंगे उसके बाद में आकर के, समझ गए। मतलब कि मेल पार्ट से आपका मेल गैमीट आया, ठीक है, फीमेल पार्ट से आपका फीमेल गैमेट आया, ये दोनों आपस में मिले और इसने आपस में एक नया चीज़ बना ली जिसको हम कहेंगे जाइगोट। ठीक है, जिसकी आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और ये जाइगोट फॉर्म करती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो फूल की ओव्यूल होता है, जो फ्लावर का ओव्यूल होता है, ये आपकी ओवरी थी, इसके अंदर ओव्यूल होता है, तो ये जो ओव्यूल होता है ये सीड बन जाता है। ठीक है, और ये जो ओवरी होती है ये फ्रूट होती है। जैसे कि अगर हम कहें तो जो आम का पेड़ होता है, ये आम है ना, अरे ऐसे नहीं होता है, ठीक है, ये आम है, आम के अंदर यहाँ पे ये जो बीज है, ये बीज या जो गुठली होती है वो ओव्यूल होता है। ठीक है, और ये जो ऊपर का फ्रूट होती है वो ओवरी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से है कुछ। अब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमीट एंड द फीमेल गैमीट, मेल
आई एम वेरी सॉरी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल गैमीट ही प्रोड्यूस करेगा। प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म टू द फीमेल बॉडी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यही काम होता है, ठीक है। वो मेल गैमीट बनाएगा, ठीक है, मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करेगा जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, और ट्रांसपोर्ट करेगा स्पर्म को फीमेल बॉडी में। इसके पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या है? सबसे पहला आता है आपका टेस्टिस, पेयर्स ऑफ ओवल ऑर्गन्स लोकेटेड इन स्क्रॉटम। जो स्क्रॉटम होता है उसमें ओवल ऑर्गन्स लोकेट होते हैं जिसको टेस्टिस कहते हैं। ये काम क्या करता है? स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है, और टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल हार्मोन होता है उसको प्रोड्यूस करता है। या जो स्क्रॉटम होता है वो आउटसाइड द बॉडी क्यों होता है? जो स्क्रॉटम है वो आउटसाइड द बॉडी क्यों होता है? क्योंकि इस स्क्रॉटम को जो है स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए, जो जिस तरीके से स्पर्म प्रोड्यूस करेगा उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए। ये बॉडी टेम्परेचर पे स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, वो स्पेसिफिक टेम्परेचर 0.2 होता है, पर एनसीईआरटी में ऐसा कुछ दिया नहीं है, मगर बॉडी टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है इसको स्पर्म्स बनाने के लिए। इसीलिए स्क्रॉटम आउट ऑफ द मतलब बाहर होता है। स्क्रॉटम होता क्या है? आई मीन सॉरी टेस्टीज, सॉरी। नेक्स्ट है स्क्रॉटम। स्क्रॉटम है लूज पाउच ऑफ द स्किन, टेस्टीज बाहर होती हैं, सॉरी, और मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर टू माइनस। क्वेश्चन गलत जगह आ गया है, क्वेश्चन यहाँ होना चाहिए था, कोई नहीं। तो ये स्क्रॉटम क्या होता है? लूज पाउच ऑफ द स्किन होता है, मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर एट 2 to 3 डिग्री सेल्सियस देन बॉडी टेम्परेचर। और इसमें फिर तीसरा आता है वास्ट डिफरेंस। लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब्यूल होता है, ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा। सेमिनल वेसिकल सेक्रीट्स द फ्रक्टोज रिच फ्लूइड, प्रोवाइड्स एनर्जी टू द स्पर्म। ये फ्रक्टोज रिच फूड प्रोड्यूस करते हैं और स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, सेक्रीट्स अल्कलाइन फ्लूइड और न्यूट्रलाइजेज द एसिडिटी ऑफ वजाइना। वजाइना की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के काम आता है और अल्कलाइन फ्लूइड को प्रोड्यूस करता है। इंक्रीज द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। सेवेंथ, यूरेथ्रा। मेल्स बॉडी में रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो कॉमन पैसेज यूरिन का और जो स्पर्म का होता है वो एक ही, जो यूरिन और स्पर्म का पासेज होता है वो एक ही होता है, ठीक है, कॉमन होता है। यूरिन भी यूरेथ्रा से पास आउट होनी है और स्पर्म भी यूरेथ्रा से ही पास आउट होता है। पेनिस एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ट्रांसपोर्ट द स्पर्म इनटू द फीमेल बॉडी ड्यूरिंग कॉपुलेशन। पेनिस का काम होता है कॉपुलेशन के टाइम पे फीमेल बॉडी में स्पर्म ट्रांसफ़र करना। दूसरा है रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड द प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम होता है फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करना। रिसेप्शन ऑफ स्पर्म्स, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, स्पर्म को रिसीव करना और फर्टिलाइजेशन की जगह बनाना। डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रॉय एंड फीटस, और एम्ब्रॉय और फीटस को डेवलपमेंट कराना। पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है पेयर ऑफ ओवल ऑर्गन्स, ओवरीज। सबसे पहला है ओवरीज। पहला आता है पेयर ऑफ ओवल ऑर्गन्स प्रोड्यूस ओवा। हार्मोन्स कौन सी प्रोड्यूस करती हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। फिर फेलोपियन ट्यूब कनेक्ट्स द ओवरीज टू यूट्रस, फर्टिलाइजेशन अकर्स हेयर। ओवरीज को यूट्रस तक कवर करने के लिए, ये ओवरीज हैं और ये यूट्रस है, इसको ज्वाइन करने के लिए जो पासेज होता है उसको कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। यूट्रस थिक मस्कुलर ऑर्गन साइट फॉर इम्प्लांटेशन। जो यूट्रस होता है इसी में इम्प्लांटेशन होता है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड फीटस, इसी में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट और फ्यूटस का डेवलपमेंट होता है। सर्विक्स, नैरो ओपनिंग बिटवीन यूट्रस एंड वजाइना। वजाइना और यूट्रस के बीच में जो नैरो ओपनिंग है उसको सर्विक्स कहेंगे। होल्ड्स फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान ये जो सर्विक्स होती है यही फीटस को होल्ड करके रखती है। और वजाइना मस्कुलर ट्यूब अकर्स
वजाइना जो होता है वो मस्कुलर ट्यूब होता है, फंक्शंस रिसीव द पेनिस ड्यूरिंग कॉपुलेशन, और इसके नीचे जो वजाइना का पार्ट होता है वो कॉपुलेशन के दौरान स्पर्म को रिसीव करता है और पासेस ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो एंड बर्थ कैनाल, और इसका काम होता है बर्थ के टाइम पे बेबी को बाहर लाना, और मेंस्ट्रुअल फ्लोज का भी काम होता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या होता है, यूट्रस की वॉल्स पे थिक लाइनिंग होती है, उसी को मेंस्ट्रुएशन जब वो उसका टूटना ही मेंस्ट्रुएशन है, और उसकी वहीं जो फ्लो हो रहा है उसी को मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, अकर्स इन फैलोपियन ट्यूब, फ्यूजन ऑफ द स्पर्म और ओवम के मतलब मिलने से फर्टिलाइजेशन होती है। जाइगोट फॉर्मेशन होता है, जाइगोट एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से पीटस बनता है। और मेल हार्मोन्स जो होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन होते हैं। ये क्या करते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। और फीमेल हार्मोन्स क्या करते हैं, एस्ट्रोजन लेवल डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल फीचर्स, एस्ट्रोजन से फीमेल फीचर्स का डेवलपमेंट होता है। और प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन्स द प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी को बरकरार बनाए रखना प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है। सो दिस इज अबाउट द होल चैप्टर. I hope you will better understand. Thank you.